अस्सलाम वालेकुम जी। ये यूके के दो दो साल के 4 वीज़े लग के आए हैं। लोगों ने फार्मूला लिए, डॉक्यूमेंट रेडी किए, वीज़े लिए, बाहर चले गए, बच्चे हो गए, सेटल हो गए। और कुछ लोग अभी तक ये सोच रहे कि ये 2 लाख में वाकई में वीज़ा लगता है या एवी गप लगा रहे। कुछ लोग अभी भी कुछ कम और बेश 6 लाख वीज़ा दिखाने के बाद कहते हैं कि 40 लाख 45 लाख लोगों को दे रहे, उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो वो भी हमें समझ नहीं आती। आसान बात यह है कि यहाँ पे 1000 बंदा डेली हमारा अपना टाइम ज़ाया करता है। जो हम वीडियोस में बताते हैं वही सवाल दोबारा रिपीट होते हैं। टाइम को कीमती बनाने के लिए सिंपल सी बात यह है कि एक गूगल करे या एम्बेसी के वेबसाइट पे जाए, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ास, विजिट वीज़े की रिक्वायरमेंट निकाले। उसमें आएगा पासपोर्ट, CNIC, FRC, तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट जिसमें 15-20 लाख रुपए हो और आप जो काम करते हैं उसका प्रूफ। उस पर पाकिस्तान भर में 1000 बंदा अप्लाई करते, 950 रिफ्यूज़ होते हैं और चंद बंदों को वीज़ा लगता है। उसकी वजह यह है कि मोस्टली कंसल्टेंट के पास ये नॉलेज नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स बाइला कैसे प्रिपेयर करने, और जिनके पास नॉलेज है वो एप्लीकेंट को बताते नहीं है, क्योंकि जब एप्लीकेंट को बताएंगे तो उसके पास आए हुए पैसे वापस चले जाएंगे। हम तो यहाँ पे डे फर्स्ट से लेके आज तक कह रहे कि उस तरह के डॉक्यूमेंट पे हम प्रोसेस ही नहीं करते। प्रोसेस करवाना है तो टोटल जो 2 लाख फीस है उसमें 10,000 रुपये आपको एडवांस कंफर्मेशन देनी पड़ती है। फिर हम आपको प्रॉपर टाइम देते हैं और वो जो बैंक स्टेटमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, बाइला कैसे प्रिपेयर करने वो तरीका समझाते हैं। जब आप उस तरीके से रेडी करके आते हैं तब ही हम आपका प्रोसेस करते हैं। अदरवाइज हमें कोई लाख दे, 10 लाख दे, करोड़ दे, हमारी तरफ से एक ही बात है, वो दरवाज़ा है, जाके कहीं और से करवा लो, हम प्रोसेस ही नहीं करते। इतनी नीट एंड क्लीन बात अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इलाज करवा ले। वो लोग जो अभी तक उनके मोटा दिमाग में ये बात नहीं घुसती, उनको समझ नहीं आती, और वो ये कहते हैं कि 10,000 मिलने के लेते हैं या फार्मूले के लेते हैं। ना हम मिलने के 1 रुपया लेते हैं, ना फार्मूले के 1 रुपया लेते हैं। हम लोगों से कंफर्मेशन पेमेंट लेते हैं। टोटल जो 2 लाख है उसमें एडवांस, ताकि उनको प्रॉपर टाइम दिया जाए और उनको समझाया जाए। जो लोग यहाँ पे आते हैं बहुत सारी बातें करते हैं, अपना हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। आप कर सकते हो भाई, मेरे पास जो केस रेडी है उस पर आधा घंटा लगता है, मैं आधे घंटे में 2 लाख का काम कर सकता हूँ। आपके पास काम नहीं होगा, आप सारी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे और इधर उधर लोग के रील्स देखते होंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर ये बात आपको समझ नहीं आती तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। खुदारा अपना और हमारा टाइम कीमती बनाए। जो बातें वीडियोस में बताई है उसको जो है ना समझे, ताकि आप नुकसान से बचे। यहाँ पे मेरे 40 वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि किन किन वजूहात की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जिनके डॉक्यूमेंट्स वैसे है वो मुझसे, मेरे बाप दादा से, दुनिया की किसी भी कंसल्टेंट से काम ना करवाए। सिर्फ टाइम और पैसे ज़ाया होंगे, वीज़ा कोई नहीं लगना। वीज़ा अप्लाई करने से पहले वीज़े का तरीक़ाकार, वीज़े की रिक्वायरमेंट, वीज़े के लिए एलिजिबल कैसे बनेंगे ये जानना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो सब्ज़ बाग धोखे धड़ाके के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। याद रख के, मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मेरे समेत कोई ऐसा कंसल्टेंट नहीं है जो किसी को वीज़ा लगा के देता हो। कंसल्टेंट का काम क्या है पहले ये समझे। कंसल्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स में जो एलिजिबिलिटी नहीं होती आपको गाइड करता है कि आप एलिजिबल कैसे बनेंगे। अच्छा केस रेडी करता है, इसके अलावा उसका वीज़ा से कोई लेना देना नहीं होता। ये जितने भी लोग मेरे समेत अगर गारंटी देते हैं कि मैं आपको वीज़ा लगा के दूंगा, वो झूठ और फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं है। इतने नीट एंड क्लीन बात अगर किसी को समझ आती है तो अल्लाह उसका भला करे, अगर समझ नहीं आती तो अल्लाह उसका डबल भला करे। एंजॉय करे और जो है ना बीच पे जाए, डांस करे, मस्जिद जाए, नमाज पढ़े और दुआएं करे। इसके अलावा कोई और बात ना करे। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।